Hello everyone, my name is Divya Soni and today we read about संज्ञा. इंग्लिश में इसको नाउन बोलते हैं. दिस इज योर 4th चैप्टर. संज्ञा में हम क्या पढ़ते हैं? संसार में हर वस्तु या हर प्राणी का एक नाम होता है. अब पूरे संसार में कोई भी आप ऐसी चीज़ बताओ जिसका नाम ना हो, नहीं होती है ना, तो हर नाम को संज्ञा कहते हैं. और संसार में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका नाम ना हो. तो दुनिया में जितने भी नाम हैं उतनी संज्ञाएं हैं. अब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. अगर संज्ञा की परिभाषा पूछी जाए तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. जैसे राम, लड़के का नाम, कुर्सी, आगरा, बुढ़ापा आदि, ये सब क्या है? संज्ञा. जितने भी नाम है जिस किसी का, वो सब संज्ञा हैं. अब संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के भेद 3 होते हैं. नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा. अब जैसे इंग्लिश में हम कभी पढ़ते हैं देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, तो संज्ञा के प्रकार 5 होते हैं, लेकिन वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 और आते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा. फिर हम सबसे पहले हेडिंग पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा. व्यक्तिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में प्रॉपर नाउन बोलते हैं. व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा है किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे किसी रामायण, तो रामायण एक किताब का नाम है. गंगा, गंगा एक नदी का नाम है. नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी एक नेता का नाम है. तो इस तरह से कोई विशेष नाम होना चाहिए, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. नेक्स्ट आती है जातिवाचक संज्ञा. जातिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में कॉमन नाउन बोलते हैं. इसकी परिभाषा होती है एक ही जाति के सभी प्राणियों का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं. जैसे मतलब किसी भी पूरी जाति का बोध हो उससे. जैसे कि नदी अगर हमने बोला तो नदी कोई सी हो सकती है? गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी आदि बहुत सी. अगर हमने बोला पुस्तक, पुस्तक कॉमन नाउन है, पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है, तो पुस्तक के अंदर रामायण भी आती है, गीता भी आती है, आपकी भी कोई पुस्तक आती है. इसी तरह से अगर हमने बोला लड़का, तो लड़का तो बहुत सारे होते हैं, राम, सोहन, मनु. तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जितना पूरा जो होता है उसकी एक शब्द उसके लिए जो बोलते हैं वो आता है. नंबर 3 संज्ञा होती है भाववाचक संज्ञा. इसको इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं. जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, भाव, दशा, अवस्था आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे कि भाववाचक संज्ञा को हम देख सुन नहीं सकते, हम केवल उसको महसूस कर सकते हैं. जैसे गुण, तो किसी के गुण हैं, अच्छाई, बुराई, ये सब उसके गुण होते हैं. फिर उसके भाव, कोई भाव, सडनली फीलिंग्स आ रही है, प्रसन्नता, दुख, ये सब. इसके बाद आती है अवस्था, बुढ़ापा, बचपन, ये सब होती है भाववाचक संज्ञा. और अब फिर जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 संज्ञाएं हमने बताया था और आती हैं, वो होती है पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा. पदार्थवाचक संज्ञा को इंग्लिश में मटेरियल नाउन बोलते हैं. जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य, लिक्विड या फिर कोई चीज़, मैटर, धातु या किसी पदार्थ का बोध होता है उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे द्रव्य, दूध हो गया, पानी, शरबत आदि. धातुओं में आ जाते हैं सोना, चांदी, तांबा. तो ये सब क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा. पदार्थ हो गए चीनी, मैदा, ये सब पदार्थवाचक संज्ञा. नेक्स्ट लास्ट हमारा संज्ञा होता है, संज्ञा की भेद कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा. इसमें क्या होता है? हम पूरे समूह की बात करते हैं. जिस संज्ञा शब्द से किसी पूरे समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे आर्मी, सैनिकों का समूह, मेला, मेले में बहुत सारी भीड़ होती है, वो कक्षा, विद्यार्थियों का समूह, सभा, समिति आदि, जिससे हमें पूरे समूह का बोध होता है उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं. तो इस वीडियो में हमने संज्ञा के भेदों के बारे में पढ़ा. थैंक यू.